आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से आ रही उस बड़ी खबर की जिसने पूरे बस्तर में खलबली मचा दी है। एक ऐसा फैसला लिया गया है जो नक्सलवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई का स्पष्ट संकेत दे रहा है। खबर है कि सुरक्षा बलों के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जी हां, आपने सही सुना। जवानों से कहा गया है कि वे अगले आदेश तक मोर्चे पर डटे रहें। यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि बस्तर के जंगलों में अब तक के सबसे बड़े और निर्णायक ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार सुरक्षा बलों का इरादा साफ है, नक्सली संगठन का पूर्ण सफाया। तो सवाल उठता है कि इस ऑपरेशन का खाका क्या है, यह कितना बड़ा है और इसकी टाइमिंग इतनी अहम क्यों है। चलिए आपको इस महा ऑपरेशन की इनसाइड डिटेल बताते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। हमारी जानकारी के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन के लिए 10 स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। ये कोई साधारण टीमें नहीं हैं। ये डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के सबसे जाबाज जवान हैं जो जंगल वारफेयर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन्हें खास तौर पर इसी मिशन के लिए तैयार किया गया है और इनका टारगेट है बस्तर के 50 से ज्यादा गांव। ये वो गांव हैं जिन्हें नक्सल प्रभावित नहीं बल्कि नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। एक ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जहां माओवादियों की पकड़ सबसे मजबूत है। सुरक्षा बलों का मकसद है कि इन 50 गांवों में ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी जाए। अब सवाल है कि यह ऑपरेशन कहां केंद्रित होगा। सूत्रों का दावा है कि यह बड़ा ऑपरेशन बस्तर के 4 सबसे प्रभावित जिलों सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर में एक साथ चलाया जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत बीजापुर जिले से होने की सबसे ज्यादा संभावना है। बीजापुर और सुकमा के वो इलाके जिन्हें माओवादियों का लिबरेटेड जोन कहा जाता रहा है, अब इन 10 स्पेशल टीमों के निशाने पर है। जवानों की छुट्टियां रद्द करना और 10 टीमों को जंगल में उतारना, यह सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इतनी बड़ी तैयारी क्यों? इसका जवाब छिपा है नक्सलियों की मौजूदा हालत में। पिछले कुछ महीनों के आंकड़े देखें तो साफ पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वे पूरी तरह से बैकफुट पर है। सुरक्षा बलों के लगातार एक्शन और सटीक ऑपरेशनों ने माओवादी संगठन के कई टॉप लीडर्स को ढेर कर दिया है। इससे संगठन की रीढ़ टूट गई है। दूसरा बड़ा कारण है एनकाउंटर का खौफ। जवानों के आक्रामक रूप के कारण बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अब बचने का रास्ता नहीं है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण माओवादी संगठन के अंदर चल रहा मतभेद। खबरें आ रही है कि लगातार हो रहे सरेंडर को लेकर माओवादी संगठन में फूट पड़ गई है। कई कैडर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन बड़े नेता उन्हें रोक रहे हैं। यही वह मौका है जिसका सुरक्षा बलों को इंतजार था। जब दुश्मन कमजोर हो, अंदर से टूट रहा हो, तभी सबसे बड़ा प्रहार किया जाता है। माओवादी संगठन इस समय सिर्फ बैकफुट पर ही नहीं है, बल्कि वो एक गंभीर नेतृत्व संकट से भी जूझ रहा है। आपको याद होगा, हाल ही में यह दावा किया गया था कि दिवाली के मौके पर नक्सलियों ने एक सीक्रेट मीटिंग की थी। इस मीटिंग में देवजी, हिडमा और देवा जैसे दुर्दांत नक्सली शामिल हुए थे। खबरें थी कि इन्हें संगठन की नई कमान सौंपने का फैसला किया गया है। यह मीटिंग, यह फेरबदल इस बात का सबूत है कि संगठन के पास कोई स्थापित नेतृत्व नहीं बचा है। वे नए लीडर खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उन्हें यह मौका देने के मूड में नहीं है। फोर्स का प्लान है कि इससे पहले कि नया नेतृत्व मजबूत हो, संगठन को पूरी तरह से बिखेर दिया जाए। और अब बात करते हैं उस डेडलाइन की। इस पूरे ऑपरेशन में इतनी तेजी क्यों है? क्यों जवानों को बिना छुट्टी के मोर्चे पर डटे रहने को कहा गया है? इसका एक बड़ा कारण है केंद्र सरकार द्वारा तय की गई डेडलाइन। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है और इस डेडलाइन को पूरा होने में अब सिर्फ 5 महीने का समय बाकी है। जी हां, सिर्फ 5 महीने। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले हैं और इन 5 महीनों के भीतर फोर्स को इन इलाकों से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य दिया गया है। पिछले कुछ समय में बड़े ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन यह निर्णायक लड़ाई होने वाली है। यह आर पार की लड़ाई है। 10 स्पेशल टीमें, 50 गांवों का टारगेट और 5 महीने की डेडलाइन। यह सब इशारा कर रहा है कि बस्तर जल्द ही एक बड़े बदलाव का गवाह बनने वाला है। सुरक्षा बल इस मौके को चूकना नहीं चाहते। जब दुश्मन कमजोर है, नेतृत्व विहीन है और भाग रहा है, तब उसे खत्म करने का यह सबसे सही समय है। यह ऑपरेशन सिर्फ नक्सलियों को मारने के लिए नहीं है, यह उन 50 गांवों को और पूरे बस्तर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है। नक्सलवाद के खिलाफ इस आर पार की लड़ाई पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि ये 5 महीने की डेडलाइन और यह महा ऑपरेशन बस्तर की तस्वीर बदल पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बस्तर से जुड़ी हर बड़ी खबर और ग्राउंड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।